राजस्थान के अन्य राजवंश गुर्जर प्रत्यार वंश। गुजरात प्रदेश से गुर्जर प्रत्यार शब्द बना। गुजरात प्रदेश से गुर्जर प्रत्यार शब्द बना। इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रत्यारों ने 6 से 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बद्ध का काम किया। भाद्रमुख के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। नोट: नीलकुंड, राधनपुर, देवली व कराड़ के शिलालेखों में प्रत्यारों को गुर्जर कहा गया। 1989 गुर्जर प्रत्यारों की शाखा 26 शाखा बताता है। मंडोर की शाखा गुर्जर प्रत्यारों की 26 शाखा में सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा मंडोर की शाखा है। मंडोर के प्रत्यार क्षत्रिय थे। हरिश्चंद्र, रजील, नरभट्ट, नागवट प्रथम, तात, भोज, यशोवर्धन, सिलोक, कक, बाउक, कक्कुक। हरिश्चंद्र प्रत्यार वंश का संस्थापक रोहिल्लदी के नाम से जाना जाता है। हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी, दूसरी चतराणी भद्रा। क्षत्रिय पत्नी भद्रा से 4 पुत्र भोगभट, कदक, रजील और दह उत्पन्न हुए। वंशावली तीसरे पुत्र रजील से प्रारंभ होती है। राजधानी मंडोर। नागवट प्रथम नरभट्ट का पुत्र व रजील का पोता था। राजधानी मंडोर से मैदान तक मेड़ता को बनाया। नागवट की रानी जज्जिका देवी से 2 पुत्र तात व भोज उत्पन्न हुए। तात ने अपने भाई भोज को मंडोर सौंप संन्यास ग्रहण कर लिया। कक व्याकरण, ज्योतिष, तर्क यानी न्याय और सर्व भाषाओं के कवित्व में निपुण थे। वह मुदागिरी मुंगेर बिहार में गौड़ शासक धर्मपाल को पराजित किया। कक्कुक 861 ईस्वी में घटियाला शिलालेख फलोदी उत्कीर्ण करवाया, जिसमें प्रत्यार शासकों की जानकारी मिलती है। घटियाला और मंडोर में जय स्तंभ भी स्थापित करवाए। जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रत्यार मंडोर के प्रत्यारों से ही संबंधित थे। भीनमाल शाखा नागवट प्रथम भीनमाल जालोर शाखा का संस्थापक माना जाता है। नागवट प्रथम को नागावलोक व इसके दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता है। इन्होंने भीनमाल को चावड़ों से जीता तथा भीनमाल शिलमाल को राजधानी बनाया। बाद में उज्जैन को भी राजधानी बनाया। मिहिर भोज की ग्वालियर परिस्थिति में नागवट प्रथम को नारायण व म्लेच्छों का नाशक कहा गया है। अरब शासकों को हराया व इनको सिंधु नदी के पश्चिम में खदेड़ने का काम किया। वस्त्रराज देवराज के पुत्र व प्रत्यार वंश के वास्तविक संस्थापक वस्त्रराज के काल में ओसिया में भगवान महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण हुआ। वस्त्रराज के समय भगवान महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण हुआ। वस्तुआ के काल में जिनदस सूरी ने हरिवंश पुराण तथा उदयन सूरी ने कोलेमाला ग्रंथ की रचना की। कोलेमाला ग्रंथ में वस्त्रराज को रणहस्तिन कहा गया। त्रिपक्षीय संघर्ष वस्त्रराज के समय कन्नौज पर अधिकार करने के लिए बंगाल के पाल वंश, दक्षिण के राष्ट्रकूट व गोदर प्रत्यार वंश का करीब 100 साल तक संघर्ष चला। इस संघर्ष का प्रारंभ वस्त्रराज ने किया। उन्होंने पाल नरेश धर्मपाल कन्नौज के इंद्रजित को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वस्त्रराज को पराजित कर अपने राष्ट्रकूट कुलचिन्ह एल्बम में गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। नागवट द्वितीय कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया व प्रत्यारों की प्रतिष्ठा दोबारा स्थापित। दोबारा द्वितीय ने बकुला अभिलेख में परम भट्टारक महाराज अधिराज परमेश्वर की उपाधि मिलती है। ये उपाधि मंडोर मुंगेर युद्ध में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराकर धारण की। नागवट द्वितीय के वंशज गुर्जर प्रत्यार कहे जाने लगे। मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी अपने पिता रामभद्र की हत्या की। प्रत्यारों के पितर तथा समकालीन शासक बंगाल के देवपाल व राष्ट्रकूट नरेश ध्रुवपाल द्वितीय को पराजित किया। अरब यात्री सुलेमान इनके समय भारत आया। सुलेमान मिहिर भोज के समय आया। मीरवानी पाएक सुने मान। मीरा किसकी सुनती है? मान की। मान मतलब मानव की। मीरा सुनती है मान की। मिहिर भोज के कुशल प्रशासन व शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की। सुलेमान ने मिहिर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक व इस्लाम का शत्रु कहा। कश्मीरी कवि कलण ने राजतरंगण में मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उपाधि आदिपुर ग्वालियर अभिलेख में प्रभास, दौलतपुर अभिलेख में प्रभास और आदिपुरा किसकी? मिहिर भोज की। पुस्तर स्वरूप श्रृंगार प्रकाश, कृत्य कल्पतरु, राजमर्दांड,
सरस्वती कंठाभरण भोज चंपू तत्व प्रकाश ग्वालियर परिषद से मीर भोज के शासनकाल में इनकी रचना की गई। गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है जो तिथि विहीन है। गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति सौमित्र लक्ष्मण से मानी जाती है। महेंद्रपाल प्रथम इनके गुरु दरबारी कवि राजशेखर थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, हरविलास, भुवन कोश ग्रंथों की रचना की। महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में प्रतिहार शासक राज्यपाल को पराजित किया। फिर उसके पुत्र त्रिलोचन पाल को भी पराजित किया। त्रिलोचन पाल ने राजधानी कन्नौज से बारी को बनाया। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने भी गुर्जर प्रतिहार पर आक्रमण जारी रखे। प्रतिहारों की शक्ति समाप्त होती गई। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों को परास्त किया था। हर्षवर्धन ने गुर्जरों से भीनमाल छीना। राजौरगढ़ रायपुर में गुर्जर प्रतिहार वंश था। मंथन देव यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। राजौरगढ़ रायपुर मंथन देव शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश में शासन को प्रांतों में विभाजित किया गया, जिसके पदाधिकारी को राजपुरुष कहते थे। ह्वेनसांग चीनी यात्री ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था 630 ईस्वी में। पुस्तक शिव की यात्रियों का राजकुमार। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल, पिल्लो, मोल्लो बताया। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल है। गुर्जर राज्यों को कूचे लोग। भरतपुर का जाट वंश भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर भरतपुर नाम पड़ा। सिंचनवार जाट गोत्र ने शासन किया। कुल देवता लक्ष्मण जी। एकमात्र लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में। कुल देवी राजेश्वरी मंदिर लोहागढ़ दुर्ग में। भरतपुर धौलपुर रियासत में जाट वंश का शासन था। गोकुला जाट औरंगजेब की नीतियों के विरोध में 1669 में गोकुला जाट ने नेतृत्व में मथुरा में जाट विद्रोह हुआ। तिब्बत के युद्ध में मुगल फौजदार हसन अली खान ने गोकुला जाट को बंदी बना लिया। राजा राम जाट गोकुल जाट के बाद राजा राम ने जाटों का नेतृत्व किया। सिकंदर आगरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा और मकबरे से अकबर की हड्डियों को निकालकर हिंदू विधि विधान से उनका देह संस्कार कर दिया। जयपुर शासक वीरसिंह सिंह ने इस विद्रोह को दबाया। चुंडामान जाट भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के आदेश पर स्वई जयसिंह ने थुन का किला छीनकर चुंडामान के विद्रोह को दबाया। चुंडामान ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। महाराजा बदन सिंह चुंडामान के भतीजे बदन सिंह को जयपुर शासक स्वई जयसिंह ने डींग की जागीर दी व बरदरात की उपाधि दी। डींग को भरतपुर राज्य की पहली राजधानी बनाया। भरतपुर के जाट वंश का वास्तविक संस्थापक बदन सिंह ने डींग, कुमेर डींग, वेर भरतपुर में दुर्ग बनाए। महाराजा सूरजमल 1756 से 1763 ईस्वी बचगन नाम सुजान सिंह, उपनाम जाटों का प्लेटो अफलातून, अपने पिता बदन सिंह के शासनकाल में ही कार्यभार संभालने लगे। जयपुर शासक स्वई जयसिंह की मृत्यु के बाद महाराजा सूरजमल ने ईश्वर सिंह की सहायता कर राजा बनाया। 1760 में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध महाराजा सूरजमल ने मराठों के पक्ष में लड़ने गया था, मगर मराठा सेनानायक सदाशिवराव भाऊ के व्यवहार से नाराज होकर सूरजमल वापस भरतपुर आ गए। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाद महाराजा सूरजमल ने 50,000 मराठों को शरण दी। 1763 ईस्वी में नजीब खां रोहिल्ला के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें बाबर की जीत हुई। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी बैरम का अकबर का संरक्षक व हेमू हकीम का सूरी का सेनापति के मध्य हुआ, जिसमें अकबर की जीत हुई। हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य अलवर का था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ व अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ, जिसमें अहमद शाह की विजय हुई। जवाहर सिंह रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला को पराजित कर अपने पिता महाराजा सूरजमल की हत्या का बदला लिया। दिल्ली के लाल किले पर लगे अष्ट धातु का दरवाजा लोहिया पोल उखाड़कर भरतपुर के लोहागढ़ पर लगाया। जबरो जाट जवाहर सिंह सूरजमल जायो हो लाल किले फाटक तोड़े लोहागढ़ पहुंचायो हो। जवाहर सिंह ने लोहागढ़ दुर्ग में सफेद संगमरमर से जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। यहाँ राज तिलक होता है। जवाहर बुर्ज किससे बनी हुई है? सफेद संगमरमर से। रणजीत सिंह 29 सितंबर 1803 को अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य संधि हुई, जिसके तहत दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। रणजीत सिंह ने मराठा सरदार होलकर को शरण देकर संधि को तोड़ दिया। लॉर्ड लेक ने लोहागढ़ दुर्ग पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन दुर्ग नहीं जीत पाए। 1805 में लॉर्ड लेक ने हारकर महाराजा रणजीत सिंह की संधि कर ली।
किशन सिंह उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाया। किशन सिंह ने हिंदी को राजभाषा। महाराजा ब्रजेंद्र सिंह भरतपुर के अंतिम शासक थे। जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चतुर्वशीय यादव मानते हैं। वह अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। राजस्थान में यदुवंशी शाखा, जैसलमेर में भाटी व करौली में जादव शाखा थी। यादवों के एक वंशज भाटी ने भटनेर के आसपास अपना राज्य स्थापित किया। इसी के वंशज भाटी कहलाने लगे। भट्टी के पुत्र भूपत भाटी ने 295 ईस्वी में भटनेर किले का निर्माण कराया व इसे अपनी राजधानी बनाया। तणुराव भाटी तनोट माता के मंदिर का निर्माण कराकर तनोट को राजधानी बनाया। देवराज भाटी रुद्रवा को राजधानी बनाया। रावण जैसल 12 जुलाई 1155 ईस्वी को जैसलमेर दुर्ग की स्थापना कर जैसलमेर को राजधानी बनाया। जैसलमेर की 2.5 शाखा प्रसिद्ध है। जैसलमेर का प्रथम शाखा अलाउद्दीन खिलजी 1311 ईस्वी में मोहनराज प्रथम के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें जैसलमेर का प्रथम शाखा हुआ। जैसलमेर का द्वितीय शाखा फिरोज शाह तुगलक हुआ। रावण दूधा 1319 से 1331 ईस्वी के मध्य युद्ध हुआ। जैसलमेर का अर्ध शाखा 1550 ईस्वी जैसलमेर शासक लूणकरण भाटी के समय कंधार शासक अमीर अली ने आक्रमण किया। इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। राय भाटी 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया। मूलराज द्वितीय 1819 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। जौहर सिंह जैसलमेर रियासत के अंतिम शासक थे। करौली का यादव वंश मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं। करौली के यदुवंश की स्थापना 1040 ईस्वी में विजयपाल द्वारा की गई। बयाना भरतपुर को राजधानी बनाया। यहाँ शासक तिमनपाल या त्रिभुवनपाल ने तिमनगढ़ दुर्ग बनाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। मोहम्मद गोरी ने शासक कुंवरपाल को पराजित कर तिमनगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1327 में अर्जुनपाल जाट ने तिमनगढ़ मुस्लिमों से छीन कर यहाँ पुनः यादवों की राजधानी स्थापित करवाई। देखिए, कल्याणपुर यानी करौली का संस्थापक कौन था? अर्जुनपाल था। धर्मपाल द्वितीय ने करौली को राजधानी बनाया। गोपालपाल में करौली में मदन मोहन मंदिर बनाया। करौली का संस्थापक अर्जुनपाल, धर्मपाल द्वितीय ने करौली को राजधानी बनाया। गोपालपाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर बनवाया। टोक मुस्लिम राज्य